हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई नो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बट टू बी ऑनेस्ट मैं जस्ट अभी घर आई हूँ और आते ही सबसे पहले वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सेंटर जो है ना घर से था 2-3 घंटे के डिस्टेंस पर। तो मैं जस्ट अभी आते ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने जैसे टेलीग्राम खोला और यूट्यूब पर भी आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आज का रिव्यू कैसा हुआ बताओ, या PIRT के एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो आपके साथ ठीक है वो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ना AEES PRT का एग्जाम का एग्जैक्टली रिव्यू देना ना मुश्किल है कि इसमें एग्जैक्टली पैटर्न क्या है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ना इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे 10 क्वेश्चन लगातार इंग्लिश के हैं फिर 10 क्वेश्चन लगातार मैथ्स के हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन साइंस का है, फिर अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। मीन्स इस तरीके का पैटर्न है। कुछ भी मीन्स कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार एक नहीं है। तो ना हम ये नहीं कह सकते कि कितने क्वेश्चन किसके हैं, बट अगर आप एक अप्रोक्स मान करके चलोगे तो 20 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो सब अब डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले सबको था कि करंट अफेयर आ रहा है या करंट अफेयर नहीं आ रहा। तो करंट अफेयर का ना एक भी क्वेश्चन मुझे तो नहीं दिखा, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर प्रिपेयर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करी ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ। करंट अफेयर में से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको साइंस के मिलेंगे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है, या हल्की फुल्की अगर आप साइंस कुछ घंटों में करके जा सकते हो तो साइंस कर लो, क्योंकि साइंस ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डीप में से आ रही है। बिल्कुल जो हल्की फुल्की साइंस होती है ना वो आ रही है। बट अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे कि मैं, तो मुझे वो क्वेश्चन भी थोड़े से मतलब पढ़ने के बाद भी ना करने थोड़े से मतलब डाउट में हो गए कि मतलब ये सही है या नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा बेस ही नहीं है साइंस का, मुझे पता ही नहीं है। बट जो आपकी साइंस है ना वो 10वीं तक की है। अगर आप 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर आपने पढ़ी हुई है ना तो आप आराम से कर लोगे। मुझे भी जैसे जो साइंस के क्वेश्चन थे वो मुझे पता है कि साइंस के किस क्लास के किस चैप्टर में से हैं, बट मैं एग्जैक्टली उनका आंसर ना श्योर नहीं कर पा रही थी कि हाँ यही आंसर है या नहीं। तो अगर आपके पास कुछ घंटे हैं और आप पढ़ सकते हो ना तो 10th तक की साइंस हल्की हल्की पढ़ लो। उसमें मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन तो एक इजी था, वो कर लोगे कि कंटीजियस डिजीज जो होती है कौन सी है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे कि जो एक नॉन इन्फेक्टिव इंसान से इन्फेक्टेड इंसान से नॉन इन्फेक्टेड इंसान तक जानती है तो उसे हम कंटेजियस डिसीज बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है, जैसे मलेरिया हो गया, TB हो गया, पोलियो हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल में ये आसान है, आप कर लोगे। फिर एक आपका जो मोस्ट टॉपिक आता है ना जिसमें हर एक में क्वेश्चन बनता ही है कि वायरस क्या है ना, प्रोटोजोआ क्या है, फंगी क्या है, बैक्टीरिया क्या है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी है, ऐसे एक क्वेश्चन ये था। फिर एक जो क्वेश्चन था आपका मायोपिया से था, आप कह सकते हो मीन्स कि किसी इंसान को 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं दिखाई दे रही, सॉरी 2 मीटर से ज्यादा दूरी की चीज नहीं दिखाई दे रही, 2 सेंटीमीटर पे चीज रखी हुई है उससे ज्यादा दूरी की नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए आप कौन सी पावर का लेंस लगाओगे, ठीक है। तो कुछ आंसर थे -0.5 डायमीटर, +0.5, -2.5, -2 और +2, ये 4 ऑप्शन थे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। साइंस का बेस अगर आपका बना हुआ है ना, या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप डेफिनेटली कर लोगे, बहुत इजी है। बट जिनका साइंस का बेस नहीं है ना वो यहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बाकी ऑल ओवर तो ठीक था। बट हाँ साइंस के क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे एक क्वेश्चन और था कि जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, वो कार्बन होता है वो किसके साथ मिल करके दूध को मिल्की बना देता है, मतलब मिल्की कलर का हो जाता है। तो शायद इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलके वो बना देता है। तो इस तरीके से साइंस के क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और था कि जब ऊपर से मतलब जो टर्बन होते हैं वहां से ऊपर से हाइड्रो एनर्जी होती है, हाइड्रोकार्बन एनर्जी होती है, जब वो बहुत ऊपर से गिरती है तो वहां पर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होती है। तो साइंस में इस तरीके के क्वेश्चन थे। और ऐसा नहीं है कि आपको साइंस का पोर्शन सारा एक साथ मिलेगा, नहीं, पहले कभी साइंस, कभी इंग्लिश, कभी मैथ्स, इस तरीके से, ठीक है। मैथ्स है, अगर आप मैथ्स का लेवल लोगे तो देखो KVS से तो थोड़ा सा टफ था, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप ना कर पाओ। मैथ्स इजी है, ठीक ठाक है, सबके आंसर आ जाएंगे। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक पाइप जो है एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप जो है 15 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलकर कब भरेंगे। तो इसका आंसर था 6 घंटे में भर देंगे। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और था, अगर ये आप कर लेना, हो सकता है ये आपके लिए नया हो,
कि आपको ना लगातार 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। मान लो आपने कोई एक चीज़ खरीदी है, आपको उसके ऊपर पहले 50% और फिर 40% लगातार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो एक साथ देने पर टोटल इनका अमाउंट कितना है, लाइक 50% और 40% को अगर आप 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में चेंज करना है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो आई गेस 70% आएगा। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। एक 2 क्वेश्चन थे हमारे अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आसान है, जो आते रहते हैं नॉर्मल, आप सब यूज टू हो गए इनको करने के लिए। जैसे इसमें था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी थी हमको और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से आपसे एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। आप इसको निकालना, मेरा आंसर इसका √3 आया था, और x प्लस वाई कितना दिया था मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा, भी नहीं तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो अभी, है ना। एक ही अलजेब्रा का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था x प्लस 1/x, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर प्लस में आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 3n, अगर आपको प्लस में दिया हुआ है, और अगर आपसे माइनस में पूछा है तो ये भी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, n की क्यूब प्लस में है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दोगे आप, n की क्यूब प्लस 3n, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ था। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, और भी थे मैथ्स के क्वेश्चन, ऐसे नहीं थे 2-3 थे, नहीं ज़्यादा क्वेश्चन थे अच्छे खासे। जैसे और क्वेश्चन जैसे कि हाँ, एक बस जो है वो कार से 10 घंटे ज़्यादा लेती है, मीन्स मान लो कार कोई भी चीज़ 25 घंटे में पूरा करती है, तो जो बस है वो 10 घंटे ज़्यादा ले रही है, यानी वो 35 घंटे में करेगी, ठीक है। मीन्स एक कार की स्पीड जो है वो बस से ज़्यादा है, तो हमको बतानी थी कि कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बस जो है वो स्लो है, क्योंकि बस 10 घंटे ज़्यादा ले रही है। अगर कार 25 घंटे लेती है तो बस जो है 35 घंटे लेती है, और उसकी जो स्पीड है कार की वो 25 किलोमीटर ज़्यादा है बस से, तो बस की स्पीड बताओ। तो इसका आंसर मेरा 25 ही आया था, कि 25 है बस की स्पीड और कार की हो जाएगी 50। इस तरीके से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था एवरेज मीन वाला, कि आपको पूरा क्वेश्चन याद है मुझे, वो क्या था, एक क्वेश्चन था कि इन अ सीरीज जो दूसरा नंबर है, एक कोई सीरीज दी हुई है, उसमें जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 2 गुना है और तीसरे नंबर का 3 गुना है, ठीक है। एक नंबर जो है तो दूसरा, एक पूरी सीरीज में दूसरा नंबर पहले नंबर का 3 गुना है, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे का 3 गुना है, मतलब इसमें दोनों में ही 2 नंबर की बात हो रही है। जो 2 नंबर है वो पहले का 2 गुना है और तीसरे का 3 गुना है, और इन तीनों का मीन आपको दे रखा है 44, इन तीनों का मीन दिया हुआ है 44, आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से एज ऑन एवरेज एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैथ्स भी बहुत ज़्यादा लेवल की हाई नहीं आ रही है। ये थोड़े क्वेश्चन थे जिसमें काम करना पड़ रहा है, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था 15, 25, 35, 75, 40, ठीक है। इनसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है डिवाइड होने वाला। आपको 3-4 नंबर दिए हुए थे और उनसे पूछा था 4 डिजिट का सबसे बड़ा डिवाइड होने वाला नंबर, तो इसका आंसर आएगा 9600। जो भी नंबर लोगे तो इसमें आपको एलसीएम लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन थे मैथ्स के, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या था, हिंदी में ना क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं। जैसे आप सोचो ना कर्ता कर्म वाला, संज्ञा सर्वनाम वाला, नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है। हाँ, आप एक टॉपिक ना ज़रूर प्रिपेयर कर जाओ अगर आपके पास टाइम है तो, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये जो होता है ना उत्पत्ति के आधार पर, तो ये भी क्वेश्चन था कि उत्पत्ति के आधार पर अर्थ के कितने भेद माने जाते हैं, तो 4 भेद माने जाते हैं, और कम से कम इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसमें तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछा था। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो हमको तद्भव शब्द ढूंढना है। फिर सेम ऐसी कि तत्सम का बताओ, जैसे 4 हमको एग्जाम्पल दिए हुए और उससे पूछा है कि तत्सम बताओ इनमें से कौन सा है, एक ये। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज बहुत अच्छे से कर जाओ। 4 ऑप्शन थे, कौड़ी, खटखटाना, और 2 और थे, और इसमें से पूछा था कि विदेशी शब्द कौन सा है, तो मुझे नहीं पता था विदेशी शब्द कौन सा है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इनको फटाफट से पढ़ लो। अगर 1 नंबर भी आ जाता है ना वो पक्का हो जाएगा आपका, अगर आप पढ़ लोगे तो, क्योंकि उनका ये समझ लो हॉट टॉपिक था आज के टाइम में। और एक सदाबहार क्वेश्चन जो चलता रहता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ऑब्वियसली अनुप्रास अलंकार है ना। एक क्वेश्चन अलंकार से था, सिर्फ एक ही था, ठीक है। और हिंदी में क्या था, खा लिया, खा लिया में कौन सी क्रिया है, संयुक्त, सकर्मक, अकर्मक कोई नहीं, तो खा लिया। आप लोग बताओ कौन सी क्रिया है, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन था।
और हिंदी के क्वेश्चन क्या थे, मुहावरा एक भी नहीं पूछा हिंदी में, इंग्लिश में एक था। इंग्लिश का क्वेश्चन बता देती हूँ, अभी याद आ रहा है, कॉलअप, कॉलअप का आपको बताना था क्या मीनिंग होता है, ठीक है। और हिंदी में और क्वेश्चन कैसे थे, मीन्स हिंदी आप कर लोगे आराम से, आपको कुछ इतना ज़्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है कि आप जब भी कर पाओ, नहीं, हिंदी आप निकाल लोगे आराम से। बट हाँ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज जरूर कर जाना। फिर इसमें पूछा था हमसे कि जो ये जो शब्द होते हैं, मतलब इनको आप किन प्रकार में अलग कर सकते हो, तो वो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में आप कर लोगे, ठीक है। ये हिंदी थी, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी में अभी मत पढ़ो, जितने भी घंटे आप किस पे दे दो, साइंस में दे दो और तत्सम तद्भव देशज विदेशज पे दे दो। हिंदी है, हिंदी हो गई, कोई भी ऐसे नहीं था, अनसीन पैसेज भी नहीं था, कोई मुहावरा नहीं था, कोई लोकोक्ति नहीं थी, ग्रामर से भी बहुत ही कम क्वेश्चन थे, ये शब्दों के ही जाल में फंस के रह गए। एक क्वेश्चन था कि जैसे कि च छ ज झ झ, ये क्या है, अयोगवाह, स्वर, व्यंजन कोई नहीं, तो ये व्यंजन है, आपको पता है, तो बहुत आसान सी हिंदी थी, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश तो जर्नली है, इसमें सबसे अच्छी बात है PQRS 3-4 थे, 3 से 4 PQRS थे, तो मोस्टली बच्चों के ठीक हो जाते हैं, तो PQRS की अगर प्रैक्टिस कर पाओ तो कर लेना। PQRS आगे पीछे करने वाले 3-4 थे। एक इडियम था, कॉलअप, कॉलअप का मीनिंग क्या होता है, 3 एरर थे, फाइंड आउट करने के लिए 3 एरर थे, 3 सिनोनियम्स थे, 3 सिनोनियम्स बताने थे और एक एंटोनियम बताना था। सिनोनियम का मुझे कोई भी शायद वर्ड याद नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश से नहीं बनती मेरी, ठीक है। वैसे तो ठीक थे, इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें से ऑप्शन ठीक थे, ऑप्शन से देख के हो जाएगा। और एरर फाइंड आउट करना था। देखो इंग्लिश में ना क्या आया है, एक इडियम आई है, 3 सिनोनियम्स आए हैं और एक एंटोनियम आया है, PQRS 3-4 है और एरर फाइंड 3-4 है, और वो बिल्कुल भी नहीं है, और अनसीन पैसेज भी नहीं आया है, ग्रामर से भी एज सच कोई इतना क्वेश्चन नहीं आया है, टेंस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, कंजक्शन से, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। जनरल 2-3 टॉपिक है, उन्हीं के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। ये है हिंदी, हमने 4 सब्जेक्ट की बात कर ली, राइट, साइंस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा 5वां सब्जेक्ट जो हमको लग रहा था पेडागोजी आएगी या साइकोलॉजी, वो बिल्कुल भी नहीं थी, वो बिल्कुल ना के बराबर थी, और उसमें भी करंट अफेयर भी नहीं था। तो आप ये सोच सकते हो कि ये ना मिसलीनियस होंगे, कि मिसलीनियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे ECC की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता है ECC की फुल फॉर्म, ठीक है, बहुत आसान है। और एक ये पूछा था कि जो हमारी NEP 2020 है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है 5+3+3+4, ये इसका स्ट्रक्चर है। और एक क्वेश्चन और था जो पेडागोजी में से था कि ये जो हमारा FLN हमने स्टार्ट करा, इसमें जो F है वो कौन सी ग्रेड तक के बच्चों के लिए है, तो बाल बाटिका प्लस 1st-2nd क्लास तक के लिए, यानी 5 साल तक के लिए, बस ये क्वेश्चन आए थे। बाकी आप मिसलीनियस क्वेश्चन कह सकते हो कि इसमें से जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन थे वो आप कर लोगे, जैसे कि जो रामायण है उसके मुख्य नायक कौन थे, तो रामचंद्र, फिर एक क्वेश्चन सेम यही कि रामायण की मुख्य नायिका कौन थी, तो सीता जी। फिर ऐसे रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास, ठीक है। सूरदास जो है वो किस में लिखते थे, सूरदास जो है अपनी कहानियां, कविताएं किस में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में लिखते थे। और एक आया था कि विनय पत्रिका किसकी किताब है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की किताब है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन थे और ये हिंदी में ही थे, तो हो सकता है आप इनको हिंदी में ले लो या इनको मिसलीनियस में ले लो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे। और सूरदास जी पहले तो यही था कि ब्रज भाषा में लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और था सूरदास जी से रिलेटेड, उनकी एक रचना का नाम दिया हुआ था और पूछा था कि ये किसकी है, वो सूरदास की ही थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि जो मालदीव गुड्स है, डेज इन मालदीव्स कुछ है ना, एक गुड मालगुडी डेज, मतलब मैं भूल गई, मालगुडी डेज या मालगुडी कुछ किसकी कहानियां हैं, किसकी किताब है, तो इसका R.K. नारायण था, रविंद्रनाथ टैगोर था, और एक रोनाल्डो कुछ करके था। मीन्स इसके रचयिता कौन है, तो आप कमेंट करके बताना इसके राइटर कौन है, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और यही था बस एग्जाम का पैटर्न। 4 तो पूरा 20 नंबर लगा लो, लास्ट में मिसलीनियस के ऐसे 20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, कि इसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता कौन है, रामचंद्र की मेन कौन कलाकार है, बस ये सारे, ठीक है। हाँ, तो बस आज का जो रिव्यू था वो यही था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा कि कैसा आ रहा है क्या नहीं। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।